मायावती का ये दांव अगर कर गया काम तो फिर 2024 में बीजेपी के साथ साथ इन दलों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें। बीजेपी दलितों के घर खा रही खाना तो सपा भी दलितों को डाल रही दाना। लेकिन बहन जी ने शुरू कर दिया एक ऐसा अभियान जिसने मचा दिया हल्ला। बहन जी को सब समझ रहे थे कमजोर, लेकिन मायावती ने अंदर खाने बिछाया ऐसा मायाजाल कि उलझ गए विरोधी और परास्त हो गए सत्ताधारी। उत्तर प्रदेश में सियासी चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। कोई मिशन रिपीट के सपने देख रहा है तो सर्वे करवा रहा है, तो कोई सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रहा है, कोई कार्यकर्ताओं के कान कस रहा है, तो कोई अभी से उम्मीदवारों के लिए पैरामीटर्स सेट कर रहा है। लेकिन इस बीच सबके सामने मौन रहने वाली मायावती ने अंदर ही अंदर एक ऐसी रणनीति बनाकर तैयार कर दी कि सत्ताधारी माथापच्ची करने में लगे हैं और अन्य विरोधी दल सत्ते में हैं। मायावती को सब कमजोर आंक रहे थे, कोई उन्हें खत्म बता रहा था तो कोई सीबीआई का डर दिखा रहा था। लेकिन मायावती ने ऐसा सियासी वार किया है कि विरोधी जो मोर्चा बनाने में लगे थे वो सब सिटपिटाए घूम रहे हैं। उन्हें अब ऐसा कोई तर्क नहीं दिखाई देता कि वो मायावती के दांव को फेल साबित कर सकें। मायावती का ये दांव अगर सेट बैठा तो फिर उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। जानकारी की माने तो मायावती ने बीजेपी के सर्वे और सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन पर गांव का रुख कर वार किया है। बीएसपी ने प्रदेश में गांव चलो अभियान शुरू कर दिया है। नगर निकाय चुनाव से मिली मात के बाद बीएसपी अब गांवों पर फोकस कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस अभियान की पूरी रूपरेखा पार्टी पदाधिकारियों को समझा दी है। उनके द्वारा कहा गया है कि गांव-गांव जाकर अपने कोर वोटर्स को सबसे पहले समझाओ, जो छिटक रहे हैं उन्हें जोड़ो। मायावती ने नगर निकाय चुनाव की पिछले माह समीक्षा की थी। उन्होंने कहा था कि नगर निकाय की चुनाव में जो भी कमी रही है अब उससे आगे बढ़कर काम करना है। लोकसभा चुनाव तक पूरी तैयारियों में जुट जाना है। अभिवादन का मूल मंत्र है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यह अभियान गांव-गांव में चलेगा और लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव तक संगठन को मजबूत करना है और निकाय चुनाव में सभी कमियों को जो रही हैं उन्हें दूर करते हुए मिशनरी लक्ष्य में जुट जाना है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर ने इस अभियान के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं। बसपाइयों का कहना है कि गांव-गांव बीएसपी का पुराना वोटर रहा है, बस उसे दोबारा जोड़ना है। विधानसभा चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव में भी बीएसपी को सफलता नहीं मिली, इसीलिए अब फोकस लोकसभा चुनाव पर है। इस अभियान के तहत गांव-गांव में हो रही बैठकों में पार्टी संस्थापक काशीराम की शैली पर जमीन पर दरी बिछाकर बैठकों को आयोजित किया जा रहा है। इसमें कुर्सी मेज का इंतजाम नहीं है। कोऑर्डिनेटर्स को कहा गया है कि गांव के माहौल पर फोकस करें, देखें कि उनके कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बीएसपी काम कर सकती है। विशेष तौर पर काडर वर्ग के युवाओं को जोड़ना होगा। इसके अलावा महिलाओं की टीम भी गांव में खड़ी करनी होगी, तभी लोकसभा चुनाव के लिए ट्रैक तैयार हो सकेगा। मायावती ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक मंडल से काम शुरू कर दिया जाए और फिर हर गांव के बूथ तक जाया जाए। सेक्टर प्रभारियों को लगाया गया है। सेक्टर की बैठक में बूथ कमेटियां बनाने का फैसला होगा। उन्होंने कहा कि बूथों पर यह देख लें कि पुराने कार्यकर्ताओं में अभी कितने सक्रिय हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। नए लोगों को जोड़ो और बूथ पर जिम्मेदारी तय करो। मायावती का यह अभियान अगर सफल रहा तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर आने वाले दिनों में कुछ और होगी और लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की दशा और दिशा के साथ ही वोट बैंक की तस्वीर भी बदल जाएगी। मायावती तय करेंगी कि आगे का रास्ता कैसा होगा। मायावती की यह कवायद कितना रंग लाती है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा।